नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज पाकिस्तान का वो चेहरा आपको दिखाएंगे, इमरान खान की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसके बाद आप अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जुल्म तो होता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर इमरान खान किस तरह से एक नया प्लान बना रहे हैं, आज उसका खुलासा होगा। और जब वो खुलासा होगा तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इमरान खान किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए अब दूसरा प्लान तैयार करके उन पर अत्याचार का डबल डोज डालने जा रहे हैं। तो 5 के प्रहार में आज हम इसी पर बात करेंगे। इमरान के नरकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बेलगाम है। हर दिन पाकिस्तान से जुल्म की तस्वीरें चीख चीख कर वहां की सच्चाई बयां कर रहे हैं। कभी जबरन धर्मांतरण होता है, कभी मंदिर पर हमला और फिर डरा धमकाकर माफीनामा। खैबर पख्तूनख्वा की घटना से इमरान बेनकाब हो चुका है और इस पूरी तरह से कट्टरपंथ के हवाले पाकिस्तान हो चुका है, ये खुल करके सामने आता है। विश्व के मंच पर डींगे हाँकने वाले इमरान अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों की पीठ थपथपा रहे हैं। अब सवाल यह है कि गुनहगारों को बचाने के लिए इमरान ने क्यों चली नापाक चाल। तो 5 के प्रहार में सवाल यह है कि क्या माफीनामे के पीछे इमरान खान का धमकीनामा है? क्या सुरक्षा की गारंटी देकर हिंदुओं से माफी लिखवाई गई है? इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। तारीख 30 दिसंबर 2020, खैबर पख्तूनख्वा के मंदिर में आगजनी। तारीख 13 मार्च 2021, हिंदुओं को धमकी देकर जबरन दिलवाई माफी। पिछले साल हमले की यह तस्वीर हर किसी के जहन में जिंदा है। कट्टरपंथियों ने करक जिले के टेरी में सदियों पुराने बने मंदिर को एक झटके में तहस नहस कर आग के हवाले कर दिया था। इमरान का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा चल रहा है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म करवाओ, मंदिर तोड़वाओ और जब वहां की सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिर जाओ तो धमकी देकर जबरन माफी दिलवाकर गुनहगारों को बचा लो। शनिवार को इमरान ने ऐसी ही नापाक चाल चली। अपनी ही पार्टी के विधायक रमेश कुमार और बाकी कट्टरपंथियों के साथ हिंदू समुदाय की बैठक करवाई, जिसमें डरा धमकाकर जबरन माफीनामा लिखवा लिया। ऐसा तो नहीं कि वहाँ के हिंदुओं को दबा करके ज़बरदस्ती उनसे एक इस प्रकार से माफ़ीनामा लिखवाया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सद्भावना का प्रतीक हिंदू, तो इसलिए इस पे जांच किया जाए, किसी भी दबाव में न हो। हिंदुओं को जिस प्रकार से उत्पीड़न झेलना पड़ता है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के डर के मार से वहाँ के जो हिंदू जनमानस है उसने सुलह और समझौता कर लिया और माफ कर दिया कि जिस प्रकार से वहाँ प्रताड़ना दी जाती है, उनको धार्मिक तरीके से किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है। एक केस में माफी हो तो कोई एक बार भी सोचे। यहाँ तो 1997 में मंदिर तोड़फोड़ मामले को भी रफा दफा करवा दिया। माफीनामे की ये कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, बाकी कम्युनिटीज के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक अकेला उदाहरण होगा जहां उन्होंने सभी इन आतंकी लोगों को माफ़ कर दिया है, उनको कोर्ट में माफ़ कर दिया है, उस केस को विड्रॉ कर दिया है। आपको बता दें कि इस केस में 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। पीड़ित का माफीनामा पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में पहुंचने का मतलब है सभी गुनहगार छूट जाएंगे, जिनको इमरान अल्पसंख्यक अत्याचार के अगले मिशन पर लगा देगा। आज हमारे साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नापाक चाल चलने वाले इमरान पर करिए 5 का प्रहार। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है स्ट्रैटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सर, स्वागत है आपका। बीजेपी से मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबोही खान मेरे साथ जुड़ी हैं, एडवोकेट है और एक्टिविस्ट हैं, आपका भी सुबोही बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सर, स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमर चीमा, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स डिफेंस एनालिस्ट। कमर चीमा जी, सवाल आप ही के साथ शुरू कर लेती हूँ। देखिए, अत्याचार तो आप कर ही रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, टारगेट किया जा रहा था, लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन ये क्या प्लान अब हो रहा है कि माफीनामा लिखवाएंगे और इसके बाद पीठ थपथपाएंगे कि नहीं देखिए सुलह कैसे हो रही है? ये तो बेशर्मी है।
देखें, पाकिस्तान की अदालतों ने कमाल कर दिया कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ने की साजिश की उनके ऊपर 100 मोटर नोटिस लिया। और देखें, जो लोग मुलव्वस हैं वो बच नहीं पाएंगे। ये भारत नहीं है जहां पे अदालतें कहती हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को रिहा कर दो। ये पाकिस्तान है, अदालतें सजाएं देंगी। लोअर कोर्ट में कुछ हुआ तो हाई कोर्ट में पकड़े जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अदालत खामोश रहे और कहे हाँ ये क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी के लोग हैं, ये आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि इनकी हुकूमत है। और फिर चीफ जस्टिस साहब, आप बिल्कुल ना तालिबान के प्रवक्ता साउंड कर रहे हैं अभी इस वक्त। आप पढ़े लिखे आदमी नहीं, तालिबान के बंदे साउंड कर रहे हैं। एक बात बताओ चीमा साहब, अभी तक कितने मंदिर तोड़ दिए? कितने मंदिर तोड़ दिए पाकिस्तान में? 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए पाकिस्तान में आजादी के बाद। खासतौर से पिछले 40 साल में 403 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए चीमा साहब। ठीक है, पहली चीज मेरी बात सुन लो। दूसरी चीज, पिछले साल 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन किडनैप करके उनका धर्मांतरण करवा दिया। आपकी कोर्ट क्या कर रही थी जब मंदिर टूट रहे थे? 400 ठेंगा। जब 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया, आपकी कोर्ट क्या कर रही थी? ठेंगा। सुनो मेरी बात सुन लो। पिछले साल ही अगस्त में कराची में हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, आपकी कोर्ट ने क्या करा? ठेंगा। तो ये कोर्ट सुओ मोटर्स नोटिस लेगी, ये करेगी, वो करेगी। चीमा साहब देखो, हिंदुओं को तो मार दिया। अब आपकी ये साइकोलॉजी है कि ना रहे हिंदू, ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो ठीक है। अब मंदिर भी करके क्या करेंगे जब हिंदुओं को मार दिया? तो देखिए, तो इसीलिए मैं एक काम, आखिरी चीज चीमा साहब, एक बात आपको बता दूं, फिर आप बोल देना। ये जो आप लोग ना, जब इमरान खान बड़ा चहक रहा था ना वहां पे कि इंडिया ने सीए करा, एनआरसी करा, इंडिया बड़ा जुल्म कर रही है, ये इंडिया ने, मोदी सरकार ने इसीलिए सीए एनआरसी करा कि जब हिंदुओं को आप वहां पे मारो तो उनके पास कोई तो घर हो जहां पे आके सेटल हो जाए। इंडिया है उनका नेचुरल होम, यहाँ पे आके रहेंगे वो लोग। क्योंकि सर आपने बोला था ना कि सीए एनआरसी गलत है चीमा साहब, आपने बोला था ना कमर चीमा, झूठ मत बोलिए टीवी पर बैठ करके। और पहली बात तो ये सुन लीजिए, आपकी कोर्ट ने जब 100 वोट लिया ना, तभी तो इमरान डर गए, कमर चीमा। और मोना आलम भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। मोना आलम और सुबोही खान के बीच डिबेट इस वक्त रखते हैं, सुबोही और मोना आलम। मोना जब डरे इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से, तो कह दिया हिंदुओं से भाई माफ कर दो, माफीनामा लिख दो ताकि अपनों को हम बचा ले। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? फ्रीडम हाउस क्या कहती है? दुनिया चीख रही है। दुनिया नहीं चीख रही है, सिर्फ पाकिस्तान चीख रहा है, दुनिया नहीं। जी, इफ आई मे रिस्पॉन्ड, बताएं कि पाकिस्तान, मोना आलम, एटलीस्ट अदालतें बोलती तो है ना, माफ तो नहीं कर देती। अरे कौन सी अदालतें बोलती हैं? आप क्या, कौन सी अदालतें बोलती हैं? अदालतों पे किसका राज है? आप क्या किसी को पता नहीं है? चीमा साहब एक मिनट, ये चीमा साहब एक बात बताना चीमा साहब, पिछले साल 1000 हिंदू लड़कियों का जो कन्वर्जन हुआ था, धर्मांतरण हुआ था, एक पाकिस्तानी का नाम लो जिसको सजा मिली है। चीमा साहब एक पाकिस्तानी का नाम लो जिसको सजा मिली है हिंदू लड़की को किडनैप करके जबरन शादी करने में, एक का नाम लो। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। चीमा साहब सुनो, आपने पिछले साल, सुनिए एक मिनट, एक लड़की थी वहां पे जिसका नाम था मीना थी, सिंध की लड़की, 11 साल की लड़की, 11 साल की लड़की को मौलवी ने किडनैप कराया, उसकी शादी करवा दी जबरन, उसका धर्म परिवर्तन करवाया। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं चीमा साहब, अगर आप बता देंगे उस बंदे को सजा मिली है। चीमा साहब, नेशनल टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे हैं। चीमा साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, चीमा साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा यहाँ पे, अगर आप एक बार बता दोगे तो। काट दिया आपने हिंदुओं को, वहां पे काट दिया, साफ कर दिया, उनके मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को काट दिया। यहाँ पे कह रहे हैं हमारे जज ने सुओ मोटो नोटिस दिया। वाह, शाबाश चीमा साहब, वेल डन। पाकिस्तान में कानून का राज है क्या? मुझे तो लगता नहीं। मोना आलम, पाकिस्तान में कानून की दुहाई देना और बात करना क्या अच्छा लगता है आप लोगों के मुंह से? मोना आलम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो जरा मुझे बताइए। नहीं कर सकता ना, हाँ, ना मेरे एंड पे, ना आपके, जी ना आपके एंड पे, ना मेरे एंड पे। जो ये इंसिडेंट्स आप लोग बार बार कोट कर रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकती। इस तरह के रेडिकल एलिमेंट्स हमारे पास भी हैं, आपके पास भी। जी मोना जी, आप ये कह रही हैं हमारे पास भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं। आप मोना जी एक बताइए, एक का धर्मांतरण कराओ, एक बंदे को हिंदू बनाया तो आप बताओ, या फिर उनकी मुखालफत करता है। मोना जी एक का नाम बता दीजिए ना, इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं आप जी?
मैडम बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बात जो भी कर रहा हूं छोड़ दीजिए ना। आप एक बात बताइए कि एक किसी मुसलमान, एक किसी ईसाई या कोई और धर्म वाले को हिंदू बनाया हो, एक का नाम बता दीजिए। मैं बता रही हूँ जी, मैं बता रही हूँ आपके यहाँ एक प्रोग्राम चलता है घर भेजो प्रोग्राम, ये आपकी डीप स्टेट का फंडेड सुनिए, प्रोग्राम आप लोग एक तो कम पढ़े लिखे हैं, ये घर भेजो नहीं है, घर वापसी है। और घर वापसी उनके लिए नहीं है कि धर्मांतरण करो, जो पहले हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, उनको वापस हिंदू बनाने का प्रोग्राम है घर वापसी। घर वापसी कि आप किसी को पकड़ के हिंदू बना दो। श्वेता, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए नहीं होता क्योंकि हिंदुइज्म में कोई स्कोप नहीं है कन्वर्जन का। जब तक आपके माँ बाप हिंदू ना हो, आप हिंदू नहीं बन सकते। बिल्कुल, और अपनी बात को रखने के लिए मोना आलम, अपनी बात को साबित करने के लिए भारत पर मत सवाल उठाइए। भारत में सब बहुत खुश है और भारत में नियम कानूनों के तहत देश चलता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है यहाँ पे सिस्टम। बताइए सुबोही को लीजिए जरा। गलत बात है सुबोही, ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप क्या हमारी रिलीजन अलोंग रिलीजियस लाइंस आप चाहते हैं मैं आपसे लड़ूं और आप मुझसे लड़ें? ये आर्ग्यूमेंट गलत है। आपकी मेंटालिटी की वजह से आपके मुल्क में हर वक्त दंगे फसाद सिर्फ आप लोगों की मानसिकता है कि आप लोग सवाल उठाने को गलत बोल देते हैं, आप लोग क्वेश्चन रेज करने को गलत बोल देते हैं। आप लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सवाल को भी दबा दिया जाए। सबसे पहले मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, मोना जी सुन लीजिए। आपने कहा रैडिकल एलिमेंट्स हर देश में होते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रैडिकल एलिमेंट्स डेफिनेटली हर देश में होते हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है पाकिस्तान और भारत में। एक तो हमारे यहाँ रैडिकल एलिमेंट्स को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पैटर्न नहीं होता है। दूसरी बात, जो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं उनको हमारा अपना ही समाज खड़े होके सबसे पहले जेल में डालता है। हम लोग पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या मोना? पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? सुबोही खान देखिए, सुबोही बिल्कुल सही बात उठा रही है। हम रेडिकल एलिमेंट्स की बात नहीं करते, रेडिकल एलिमेंट्स तो हर देश में। पाकिस्तान उन पर कार्रवाई करने से क्यों डरता है? क्यों हिंदुओं से कहता है नहीं माफीनामा लिख दो और उन लोगों को माफ कर दो? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, सवाल भी नहीं उठाने देना चाहते हैं लोगों के दिमाग। फिरोज बख्श साहब और इफ्तिकार चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज बख्शी, सवाल तो यही है ना कि कार्रवाई करो ना, कार्रवाई करने से डर क्यों लगता है? पाकिस्तान से सवाल तो हम यही कर रहे हैं ना, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना करके आप हिंदुओं पर एक तरह से दबाव बनाते हैं कि माफीनामा लिख दो, तो ये तो खुद के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना। श्वेता जी ध्यान से सुन लीजिए, मोना जी और चीमा जी आप भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जिस बुनियाद पे बना है, पाकिस्तान इट इज टुडे अ फेल्ड स्टेट, इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। आप ये देखिए कश्मीर के अंदर किस तरह का जो है आतंकवाद, किस तरह का टेररिज्म आपके देश ने फैला रखा है। अब ये देखिए आए दिन आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करना चाहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में हूं, दिल्ली में रहता हूं। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी जो मुसलमान है उसको कन्वर्ट नहीं किया गया बतौर हिंदू। आप क्या होता है, पहले बच्चियों को उठाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, जवाब मिल गया होगा अब तो आपको। 70 साल के बूढ़ों के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। आप ये बताइए, ऐसा मेरे पास लिस्ट है, पाकिस्तानी मंदिरों की लिस्ट है, फोकस करिए जरा, फोकस करिए। मैं 6 मंदिरों के नाम अभी बताता हूँ, सुनिए। कराची में नारायण मंदिर, मोहम्मद अली जिना रोड पे काबिज है उस पे लोग। नागनाथ बाबा मंदिर, ये भी कराची में, इसमें साबुन की फैक्ट्री बन गई। एक नारायण मंदिर है, दिस इज ऑल्सो इन कराची, इस पे भी जो है लोग काबिज हैं। दरियालाल मंदिर है, वो वहां के क्लिफ्टन के पास है, इसका नाम दरियालाल इसलिए पड़ा कि समंदर के पास है। और यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाइयों के शंकर लॉर्ड है, वो आके यहाँ पर आराम किया करते थे। एक और मंदिर है जगदीश मंदिर, ये भी हिंगोरा लेन में है। इन सारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया है। आप क्या बात करते हैं? दीजिए जवाब। साबुन की फैक्ट्री चल रही है मंदिर। क्या जवाब देंगे आप? जवाब दे चीमा साहब, इस्लाम का मतलब है पीस, इस्लाम का मतलब है सबमिशन। आप उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? आप जैसे लोगों ने इस्लाम को बिल्कुल अंडर स्कैनर और बदनाम कर रखा है। फिरोज बख्श साहब, चुप कराए ना, ये जो तोते की तरह एक पहाड़ा पड़े जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए,
गौर से सुनिए। अरे ये तोते की वाकया तरह आप 30 बोलते जाते दिसंबर हैं, को आपको शर्म आनी चाहिए। 2020 को आप हुआ। अपनी हुकूमत को, आप अपनी अथॉरिटीज को, आप अपनी सरकार को नहीं बोलते हैं कि भाई हिंदू भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सिंध में देखिए कितना जुल्म किया है, कितने सारे हिंदू भाई यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, वो बताते हैं जुल्म की दास्तानें, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अल्लाह से डरिए, आप अल्लाह से डरिए, इनके रोंगटे नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि हिंदू मंदिरों का मामला है ना। अगर मस्जिदों पर यही बात हो रही होती तो फिर ये क्या करते? आपने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है, मुसलमानों को भी बदनाम किया है। चीमा साहब, मोना जी, फिरोज बख्श साहब, इफ्तिकार चौधरी जवाब दे रहे हैं, बोलिए। बकवास किए जा रहे हैं, टटर किए जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। जी जी बात सुनो मेरी। गाड़ी में बैठ के आपके पास गाड़ी नहीं है, इसका 30 तारीख को वाकया हुआ। आराम से बोलिए, गुस्सा ना कीजिए। आपके गुस्से से जाहिर होता है कि आपके दिल में चोर है। आराम से बात करिए जनाब, मैं सुन रहा हूँ आपको, आपके पास जवाब नहीं है फिर भी सुन रहा हूँ। अफसर को मुअत्तल किया गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, उसके बाद ये जितने रेडिकल अनासर थे, इनका जो मुल्ला था उसको गिरफ्तार करके जेल में आप झूठ बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी, बड़ी शर्म आती है मुझे इनकी बातों पर। आरपी सिंह जी, गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए तो माफीनामा लिखवाया गया। क्यों नहीं बोलते हैं ये बात इफ्तिकार चौधरी? क्यों नहीं बोलते ये बात आरपी सिंह जी? पाकिस्तान को असलियत अभी भी नहीं बोलते, की तरह शर्म आती है आप लोगों पे मुझे। आरपी सिंह सुना करो, अगर आपने चौधरी साहब उसकी बात सुनो। चौधरी साहब, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपने हल्ला कर दिया हो सारी आरपी सिंह जी बोलिए। आपने बर्बाद की, अपना हल्ला कर दिया, पूरा बना हुआ मुल्क था, हो गया, हल्ला हो गया ना, बात तो हल्ला मत करो। अरे आप बात बोलो, हल्ला क्यों कर रहे हो? में क्या किया आपसे अरे हल्ला मत करो, बात करो। के साथ क्या किया? हल्ला क्यों कर रहे हो? गांधी के साथ क्या किया? आपका जो आपकी रियासत ऐसा करता है, हमारा इंडिविजुअल था, रियासत ने बाबरी मस्जिद को करेक्ट करार दिया। हमारी रियासत ने मेजर गौरव आर्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए, फिर मेजर गौरव आर्या से सुनिए। अब दोनों सुनो, आपको बाबरी मस्जिद की बड़ी चाप लगी, सुनो। बाबरी मस्जिद, बाबर तुम्हारा कोई सगा नहीं था ना, तुम्हारा बाप था बाबर। बाबर वो था जिसने लोगों के साथ जबरन किया, जिन्होंने जबरन मंदिर तोड़े। इसलिए बाबर की बात मत करा करो। बाबर भाई तुम्हारा बाप नहीं था जिसको माला जब कर रोज ना बाबर ना औरंगजेब, ये पूरी की पूरी मुगल थे, बहुत भी नुकसान किया। बाबर का शर्म की बात तो आप ना ही करें। इफ्तिकार चौधरी साहब, शर्म की बात तो आप ना ही करें। कौन क्या बेशर्मी कर रहा है वो दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। जब सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है तो हकीकत बकवासी लगती है। कमर चीमा जी, कमर चीमा, कमर चीमा एक बात मुझे बताइए कि अगर वहाँ पर हिंदू भी यही करते, हिंदू भी अगर यही करते, तब भी यही सुर होते आप लोगों के? कमर चीमा जी। जी, मुझसे सवाल किया आपने? हाँ, 2 बार आप ही का नाम लिया है। जी, मैं देखें, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह सके कि अगर किसी माइनॉरिटी के साथ किसी ने जुल्म किया तो उसको हम जस्टिफाई करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके मुआशरे में क्यों जस्टिफाई किया जाता है मसाजिद को गिराना और मुसलमानों के कत्ल गारत को? मुझे बताएं, गुजरात राइट्स की कहां सजाएं हुई? मोदी साहब को तो आज भी आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। मोदी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, कहा कि नहीं उनके गिरेबान में झांकते नहीं, उनके गिरेबान में झांकते नहीं। आरपी सिंह साहब एक मिनट, पाकिस्तान अलग हुआ, आरपी सिंह साहब एक मिनट, सिख थे, अमेरिका ने क्यों वीजा देना बंद किया था? एक मिनट। चीमा साहब सुन लो, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, मेरी पूरी बात सुन ली। आप सुनिए चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, मेरी बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, नस फट जाएगी, आराम से मेरी बात सुनो। देखो चीमा साहब, ऐसा है एक, अरे मोना आलम, मेरा नाम है गौरव आर्या, कहां से गौरव आर्या बन गई आप? भारत से बात करते हुए हम, अरे चीमा साहब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो, बाद में ये बाबरी मस्जिद क्यों बना, उसको क्यों तोड़ा, श्री राम का मंदिर क्यों बना,
या बन रहा है वो छोड़ दो। सबसे पहले एक बात छोटी सी बताओ, ये बाबर आया क्यों इंडिया? क्यों छोड़ दो? ये मैं बता रहा हूं, मैं बाद में डील करूंगा, इसलिए मास्टर जी की क्लास चल रही है, इसलिए छोड़ दो, बात मान लिया करो। क्या पता क्यों आया? क्यों आया आप ये भाई, क्यों आया? बाबर क्यों आया? किसने बुलाया था उसको? लुटेरा आया था, लुटेरा। और बाबरी कौन था? बाबरी कौन था? बाबरी था कौन? पता है आपको बाबरी कौन था? मेजर साहब, बाबरी कौन था भाई साहब? बाबरी कौन था? बाबरी एक लड़का था, सुनिए, बाबरी एक लड़का था जिसको बाबर अपनी बेगम बोलता था। उनको कहते हैं जनाब, ये तो शौक था बाबर के, सुनिए, और जिसके नाम पे मस्जिद बनाया है। अब सुनो मेरी बात। दूसरी चीज 2012 में आप मॉडर्न डे पर आ जाओ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पे एक मिनट रुको मोना आलम रुको। अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि में अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? इस्लामाबाद में प्लॉट दे दो, मैं बनवा देता हूं वहां पे। क्यों चीमा साहब? इस्लामाबाद में दे दो, हम राम जन्मभूमि प्लॉट वहीं पे बनवा दो, दे दो प्लॉट, हम बनवा देते हैं मंदिर वहां पे। क्या बात कर रहे हो यार? अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ है, वहां पे मंदिर। अगर कोई लुटेरा आया बाहर से, अगर कोई डकैत आया बाहर से, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत बाहर से आया और अगर उसने मंदिर तोड़ा है, तो क्या उस चीज को ठीक नहीं करना चाहिए? हमारी आस्थाओं के कुछ नहीं, और आपको बड़ा दुख हो रहा है। हमने खुद बाबर के पार्टनर के नाम के ऊपर जो वहां पे बना है मंदिर, मस्जिद जो बनाया था, उस मस्जिद को तोड़ा, मंदिर बन रहा है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आप उनको पाकिस्तान नहीं आने देते। सुनिए, एक मिनट करतारपुर खोलते हैं। एक मिनट चीमा साहब, अपनी बात का ध्यान रखना। एक मिनट जो आप बोल रहे हैं ध्यान से, डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर सेइंग। चीमा साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मोदी से जो मांग रहे हो ना कटोरा लेके अभी वैक्सीन, अगर मोदी सुन रहा होगा ना, डिबेट नल बंद कर देगा, कुछ नहीं मिलने का। जरा ध्यान से सुन लेना। न सुनो, न टमाटर मिलेगा, न पानी मिलेगा, न वैक्सीन मिलेगी। ज्यादा मोदी मत करो, कुछ नहीं पता उस आदमी का। अभी टीवी देख रहा हो वो मोदी और अमित शाह टीवी देख रहे हो, सब बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। दिल्ली में लाइटें जल गई, भारत खुश हो गया। और भाई 4 शहरों में लाइटें जलती हैं, 100 शहर तो अंधेरे में इंडिया में। अरे चीमा साहब नहीं मिलेगा कुछ, हमें ये सब अपनी ये चीमा साहब खुद ही बोलते रहते हैं। लोग 600 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। चीमा साहब आपकी आवाज, जनाब आपकी आवाज इतनी प्यारी थी, क्या हो गया आपकी आवाज को? क्या हो गया आपकी आवाज को? आपकी आवाज में दर्द सुनाई दे रहा है। जब भी आपसे बात करता हूँ आवाज खराब हो जाती है। कोई बात नहीं चीमा साहब, आई लव यू टू। मेरे साथ आप भाई बात करता हूँ, आप मेरे भाई। लग रहा है चीन की वैक्सीन लगवा ली है, मुझे लग रहा है कि चीन की वैक्सीन लगवा ली है। उससे रिएक्शन हो गया, उससे रिएक्शन हो गया चीन की वैक्सीन से। चीमा साहब नो, ये गलत वैक्सीन लगवा ली, क्योंकि भारत की वैक्सीन तो बस पहुंचने वाली है, भारत की वैक्सीन पहुंचने वाली है, तो अभी असली डोज तो आपको मिला नहीं है। हम आपको मुबारक देते हैं। आपने वैक्सीन बनाई, अरे मुबारक अपने पास मुबारक देते हैं, आपने वैक्सीन बनाई है, मुबारक अपने पास रखिए, मुद्दे पर आ जाइए। मोना आलम कामयाबी है, मुबारक देते हैं। मोना आलम अच्छे काम की ये बताइए, मुसलमानों को मारेंगे तो बात करेंगे। हाँ बोलिए चीमा साहब, मुबारकबाद दीजिए। ये इनको फॉर्मूला मिला है। चीमा साहब आप क्यों बेकार में इनको ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं? इनको फॉर्मूला मिला है, यूके की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड ने बनाई है। अच्छा, अरे बोला, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये ज्ञान तो हमें पता ही नहीं था। ये गूगल ज्ञान कहाँ से आया? ये पता है मोना का ये है। मोना एक बात बताओ, सुनो, पूरी दुनिया, इधर गौरव आर्य देखिए, पूरी दुनिया मोना आलम हमें दे रही है बधाई। और ये जो वैक्सीन है, आपकी जानकारी के लिए दे दूं, शायद गूगल पे आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया। ये सीरम इंस्टीट्यूट की मेडिसिन है मैम, सुन लीजिए, और गावी के थ्रू आ रही है। आपने शायद गूगल किया, आप लोग क्या खाने को तो कुछ है नहीं, वैक्सीन तो खाना मिल नहीं रहा, तो इससे दिमाग भी कमजोर हो गया होगा। मंगवा रहा है आपका। सुनिए एक मिनट मोना, फुजूल में क्रेडिट। सुनिए मोना, एक बात बताऊं,
मोना, आपके जो इल्म की कमी है ना, दैट इज शॉकिंग। आपके लैक ऑफ नॉलेज इज शॉकिंग मोना, आपके लैक ऑफ नॉलेज इज शॉकिंग। Have you heard of the Serum Institute of India? No. आपने सुना? No नहीं, yes, मेरी बात सुनो। Have you heard of the Serum Institute of India? It is the largest serum manufacturer in the world. ठीक है? और सुनो मेरी बात, मोना मेरी बात सुन लो, be educated। इंडिया में 3 से लेकर 4 वैक्सीन बन रही हैं, जो ऑक्सफोर्ड वाली है वो 1 है, बाकी इंडिया में बनी है। इंडिया वैक्सीन जो है 100 देशों को भेज चुका है, जिसमें से 50 से लेकर 55 को फ्री में दे चुका है। आपको फ्री की तो हजम नहीं हो रही यहाँ पे। अरे आपको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, आपको वैक्सीन नहीं लगी अभी। फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला। कितना झूठ, कितने नाशुक्र हैं पाकिस्तानी। 4.5 करोड़ वैक्सीन फ्री देने के बाद फिर यहाँ पे नाशुक्र हैं। तो इनकी फितरत, इनको नहीं देना चाहिए। मोदी जी सॉरी, आई डिसएग्री विथ यू। इनको तो वैक्सीन देनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। ये चाइनीज वाले लगाओ, चाइनीज वाला घटिया माल लगाओ, हमसे मत मांगो। इनको तो ये थैंक यू भी नहीं बोल सकते, थैंक यू भी नहीं बोल सकते। देश है ये, मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे और वैक्सीन यहीं से चाहिए, सब कुछ यहीं से चाहिए, सब कुछ यहीं से चाहिए। अब आपके मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली भीख मांग रहे हैं आपकी नेशनल असेंबली में कि इंडिया के साथ ट्रेड खोलो, हमें कॉटन दे दो, हमें टमाटर दे दो। वो भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे आके चौड़ी हो रही है। मोना आलम, आपके देश का आलम तो वैसे बहुत खराब है। मोना आलम, आपके देश का आलम बहुत खराब है, ठीक है? अब जो रही सही इज्जत है वो आपको टीवी पे बैठ करके और निकाल देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो आपको होता नहीं है। सुबोई खान, मैं यही तो जानना चाहती हूँ ना, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। आई नहीं है मोहतरमा, श्वेता, देश की यही तो प्रॉब्लम है। मानना कुछ भी नहीं है, लेकिन कहना सब कुछ है। पहले चिल्लाना बंद करें, लगातार बोलेंगी। किसी मस्जिद में कपड़े पहन के और आप अच्छे से बन के आ गई हैं, तो इसका ये मतलब। अरे मोना जी, बात तो सुन लीजिए। आप अपनी कंट्री को अच्छे से तो आप भी बनकर आई हैं, इसमें क्या खराबी होती है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, कम से कम दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। ये ज्ञान क्या वेग बातें डिबेट हो रही है, वेग बातें ना करो। डिबेट हो रही है अल्पसंख्यकों पे अत्याचार की, और आप यहाँ पे बैठकर हतार की बच्चों जैसी बातें करेंगी कि कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला कहीं और से मिला है। देखिए, आपके पास मैं समझ सकती हूँ कि तर्कों पे कोई मेरिट पे कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं डिबेट के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 5th क्लास स्टूडेंट की तरह आप कुछ भी बोले। देखिए, मुसलमानों के साथ भारत में या अल्पसंख्यकों के साथ भारत में बुरा हो रहा है, वो मुसलमान ही बताएगा। इस डिबेट में, इस पैनल पे 2 भारतीय मुसलमान सामने बैठकर गौरव आर्या मोना आलम कितना झूठ बोलती है। अभी कह रही थी कि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो इंडिया ने नहीं दिया, और कह रही है वैक्सीन का मामला तो मैं लेकर ही नहीं आई हूँ। फिलहाल वैक्सीन आपको मिल जाएगी मोना, परेशान मत होइए। मेजर गौरव आर्या, जो असली मसला है वो ये है कि इमरान की चाल को समझना पड़ेगा कि कैसे न सिर्फ हिंदुओं पर वो ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि पूरी कोशिश है कि वहां से हिंदुओं का नामो निशान भी खत्म हो जाए। श्वेता, मैं आपको बात बताता हूँ, बात नामो निशान की नहीं है। पाकिस्तान बना क्यों था? अगर चीमा साहब झूठ बोल देते हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा। पाकिस्तान बना 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। 2 नेशन थ्योरी क्या कहती है? 2 नेशन थ्योरी है बड़ी डिटेल्ड, लेकिन अगर एक लाइन में बताऊं तो यह है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा। बेहतर यह है कि अलग हो जाएं, बिकॉज दे आर 2 कल्चर्स, दीज आर 2 आइडेंटिटीज। ये 2 नेशन थ्योरी थी। तो ये डे 1 से पाकिस्तान के डीएनए में है कि ये लोग साथ नहीं रह सकते। यही पाकिस्तान ने करा। आप एक बात बताइए श्वेता, मैं आपसे पूछता हूं, कितने परसेंटेज थे हिंदू वहां पे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? चलो ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बन गया, उसको छोड़ दो, अलग बात है। अब कितने हैं वहां पे? है ही नहीं वहां पे, खत्म कर दिया। 2% से भी नीचे, 2% से नीचे। वो परसेंटेज की बात ही नहीं है श्वेता। सबके सब सुनिए सर, सुनिए मुझे भी 30 सेकंड सर। आपका आईन कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई नॉन मुस्लिम आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता, आपका प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आपका आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कोई बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता। अबे राणा भगवान दास का नाम लेकर आएंगे बीच में, बेचारा जो टेम्पररी जनगणना से भाग रहे हैं ना, कि अगर जनगणना कर दी, सेंसस लेकर आ गए, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे कि हिंदुओं की कितनी % आबादी वहां पर रह गई है? अब तो ये सब भी डर है ना चीमा साहब। 2 नेशन थ्योरी ये है, 2 नेशन थ्योरी ये है कि मुसलमानों के साथ हिंदू ज्यादती करते थे, उनको आजादी से रहने नहीं देते थे। और जिस तरह चीमा साहब एक बात बताओ, एक बार चीमा साहब एक बात बता दो। चीमा साहब एक मिनट होल्ड ऑन। चीमा साहब आप ये कह रहे हो, चीमा साहब एक मिनट,
चीमा साहब, आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने ज्यादती करी, और आप ये भी कह रहे हो कि 800 साल आपने हमारे ऊपर राज करा। मुसलमानों ने 800 साल हिंदुओं के ऊपर राज करा। मोहम्मद बिन कासिम हिंदू था, राइट? मोहम्मद बिन कासिम हिंदू था, अलाउद्दीन खिलजी हिंदू था, शेरशाह सूरी हिंदू था, बाबर हिंदू था, हुमायूं हिंदू था, अकबर हिंदू था, औरंगजेब हिंदू था, जहांगीर हिंदू था, शाहजहां हिंदू था, बहादुर शाह जफर हिंदू था। ये सब हिंदू थे क्या? ये सब हिंदू थे क्या? हिंदुओं ने राज क्या करा जो आपके ऊपर जुल्म करा? साहब क्यों झूठ बोलते हो? बहादुर शाह जफर के बाद अंग्रेज आ गए। आप ही कहते हो ना कि 800 साल आपने राज करा हिंदुओं के ऊपर, तो क्यों झूठ बोलते हो चीमा साहब? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो कि हिंदुओं ने जुल्म करा? कब जुल्म करा? एक बार 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में, राजा दाहिर को हरा गया था, वो राजा दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। तब से मुसलमानों का राज चला आ रहा है मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इफ नॉट ऑल मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बताओ क्या जुल्म करा? चीमा साहब बताओ ना क्या जुल्म करा? क्या जुल्म करा? सर 800 साल आपने राज करा, आप ही खुद कहते हैं ना कि 800 साल राज करा। राज आप कर रहे हो, बादशाह आपके हैं, सुल्तान आपके हैं, और जुल्म हिंदुओं ने करा। क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है यार। जुल्म हो रहा है, किस पर जुल्म हो रहा है ये बताइए। चीमा साहब ये पाकिस्तान स्टडीज का चूरन यहाँ पे मत खिलाओ हमको। शाहरुख खान, अरे सुनिए नहीं, आप बॉलीवुड पे कहाँ पहुंच गए? आप बॉलीवुड पे पहुंच गए। आप मिलवा दूंगा शाहरुख खान, मिलवा दूंगा। आप बॉलीवुड पे कहाँ से आ गए? मिलवा दूंगा एक बार। शाहरुख खान, आमिर खान। चीमा साहब क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भारत के बॉलीवुड पर आ गए आप। सेकंड ग्रेड आप फिर लॉलीवुड पे चले जाएंगे उसके बाद आप, है ना? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई फिल्म थोड़ी ना बन रही है। ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान जो है, ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ सेकंड ग्रेड सिटीजन। कब ऐसा हो गया? शाहरुख खान के पास इतना पैसा है कि कराची खरीद ले। तूफान आ जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। अच्छा एक मिनट चीमा साहब, बात नहीं पता। मुझे इफ्तिकार चौधरी खान को मुसलमान होने के नाते क्या क्या सुनना पड़ता है? ये जबरदस्ती की बातें मत करिए। हो गया चीमा साहब, क्या क्या? फिरोज बख्श साहब और इफ्तिकार चौधरी। चलिए इफ्तिकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका नेटवर्क इशू है। मोना आलम, आखिरी बार हिंदुओं का मंदिर कब बना था पाकिस्तान में? जितने बने हैं उनकी हालत, जितने बने हैं उनकी हालत सुनिए। मुसलमानों की 286 मंदिर मुकदमे की वजह से बंद है। 286 मंदिर मुकदमों की वजह से बंद हो। आप बता दीजिए ना मुझे, हिंदुओं के साथ आप लोगों को बड़ा लगाव है, तो आखिरी बार मंदिर कब बना था? आपने तो पता नहीं इस्लाम का क्या बना दिया, हैवान बना दिया उसको। आपने इस्लाम की सूरत बिगाड़ दी, हैवान बना दिया। आप सुनिए पार्टीशन के बाद 23% मुसलमान था पाकिस्तान में, आज कितना है? 2% से कम है। वो देश का नंबर 1 चैनल है और हर एक घर में चलता है। आप मत बताइए, आपसे सच पूछा तो आपकी बोलती बंद हो गई। आखिरी बार हिंदू मंदिर कब बना था पाकिस्तान में? बताइए मोना आलम। आप जरा अपनी बोलती पे काबू रखें। मैं तो काबू में हूँ, आप बताइए। आपको बोलने का शौक है, मुझे नहीं पता, इसकी जरूरत नहीं है। बोलिए आप मुझे कि मुझे नहीं पता है। बोलिए आप, मुझे नहीं पता है प्रोग्राम में। फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श जी देखिए, एक छोटा सवाल करा मैंने मोना आलम से कि पाकिस्तान में आखिरी बार हिंदू मंदिर कब बना था? पार्टीशन हुआ था, कुछ नहीं जवाब है। पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? मौलाना का दिन कितना बड़ा था, मोदी अभी आपके जो अभी इंडियन पैनलिस्ट तो आज भी आपको वैक्सीन दे रहे हैं, और आप जो बकवास कर रहे हैं इसके बाद भी देंगे। अरे भाई आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दे पा रही हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस तरह की बकवास पैदा हुई है जो बॉर्डर के ऊपर एक फिरोज बख्श साहब, मोना आलम को बहुत दुख हो रहा है, जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें। वहाँ पर फिर आप साहब एक मिनट सर, मोना आलम बताइए, बताइए आखिरी बार हिंदुओं का मंदिर कब बना? फिर मैं बोलूं। हाँ बताइए। बड़ा प्यारा मुल्क है, मैं पूछ तो रही हूँ, बताइए। आप उसको ऐसे एक मिनट फिरोज बख्श साहब बताइए। मोना आपके गेस्ट बोल रहे हैं मेरे सवाल के जवाब में। नहीं आपके वो नहीं बोल रहे, आप प्लीज अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। बताइए आपको कोई पसंद नहीं। फिरोज बख्श साहब एक मिनट मैंने आपको इसका जवाब दिया है। हमारे पास जितने मंदिर हैं उनकी कंडीशंस उन मंदिरों से बेहतर है। इवन जो मिशन ऑफ सबमिशन उसको फॉलो करो। मेजर गौरव आर्या, जहाँ झूठ बोला फ्रीज हो गई है, झूठ बोला फ्रीज हो गई। देखो ऊपर वाला भी देख रहा है, उनको ऊपर वाला भी देख रहा है। मोना आलम अब यू हैव लॉस्ट योर टर्न। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मोना आलम को पता ही नहीं है कि पिछला मंदिर पाकिस्तान में कब बना था। आपको पता ही नहीं है मोना आलम।
आपने झूठ बोला, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, ऊपर वाला देख रहा है। सुनिए, कभी आपकी बत्ती चली जाती है, कभी कोई इंटरनेट नहीं, झूठ मत बोलो। झूठ बोले पकड़ेगा, मैं बताता हूं। सुनो मेरी बात, आज की तारीख में हिंदुस्तान में आज की तारीख में कई हजार मस्जिद बन रहे हैं। आज की तारीख में दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या बात करते हो? खुद मंदिर सारे तोड़ दिए, हिंदू तो रहे नहीं, फिर बोला कि जब हिंदू नहीं है तो पूजा कौन करेगा, तो मंदिर भी तोड़ो, उसके ऊपर बनाओ शॉपिंग मॉल, ये साबुन बनाने की फैक्ट्री बना दी। अरे मैं यार सुनो मोना आलम, ये सब बातें मुझे मत बताया करो। योर कंट्री सर्वाइव्स ऑन हिंदू हेट्रेड। आपका मुल्क जो है वो हिंदू हेट्रेड तक पलता जनता है, ये बात सच है। अरे सुनिए मोना आलम सुनिए, आप क्लियर हो जाइए पहले। आपको एक श्वेता त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। मैं वही सवाल जो श्वेता ने पूछा था मैं आपको देता हूँ, वही सवाल पूछता हूँ आपसे। पिछला मंदिर कब बना था बताओ, कब बना था पिछला मंदिर बताओ मोना, पिछला मंदिर कब बना था ये बताओ मोना, पिछला मंदिर कब बना था बताओ। आरपी सिंह जी, ये देखिए मोना आलम से जब मैंने सच पूछ लिया तो मोना आलम बौखला गई। जब मैंने आरपी सिंह जी सच पूछ लिया तो मोना आलम बौखला गई। आरपी सिंह जी देखिए मोना आलम, 1288 मंदिर थे जब पाकिस्तान बना था और आज 31 सेक्टर, तो कम हुआ। और हमारे यहाँ तो मस्जिदों की लाइन लगी है। आप रोज अभी बता रहे हजारों मस्जिद आज बन रही होगी। अरे मोला आलम, ये हिंदू सरदार मत करो, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। पहले हम बाकी बाद में बात करना। तो आपने वहाँ जो ननकाना साहब पे गोलियां चलाई, जो बोलते नहीं हम लोग, आपके लोगों ने ननकाना साहब पे गोलियां चलाई थी, तो ननकाना साहब के हेड नजदीक के पेट उठा के लेके जाते हो। मोला आलम आप तो मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाए, मैं ही आपको जवाब दे देती हूँ। सुन लीजिए, आजादी के बाद से एक भी मंदिर नहीं बना। 1947 के बाद से पाकिस्तान में एक भी मंदिर नहीं बना है। सुन लीजिए मोना आलम, और कान खोल के सुन लीजिए, ये है वो पाकिस्तान की हकीकत जो दुनिया देख रही है। लेकिन सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के और आप जैसे पैनलिस्ट को छोड़ के किसी को नजर नहीं आता है वहां पर हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में आज मेरे साथ आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।